आज के टॉपिक का ताल्लुक इस एमसीक्यू से होगा और एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म। अब ऑप्शन आपके पास हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फंजाई, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट और फोर्थ ऑप्शन है एम्फीबियन। हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस काबिल हो गए कि अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड एडाप्टेशन ऑफ फंजाई। याद रखें कि जिंदगी का आगाज पानी में हुआ था और पानी से ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है या लाइफ मूव की है टुवर्ड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इस जमीन पर दो बड़े इन्वायरमेंट हैं। एक वो इन्वायरमेंट जो कि जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनको हर तरफ से पानी ने सराउंड किया हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट। और एक वो इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनिज्म खुश्की पर रहते हैं, उनको हवा ने सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। सो जमीन पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इस लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अर्थ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा था, उसका आंसर डिफरेंट होगा। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड यानी टेरेस्ट्रियल जो लिविंग या लैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, उसका आंसर डिफरेंट होगा। और एक और चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म में बड़ा फर्क होता है। देखिए, जस्ट जमीन पर आ जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप उसमें सक्सेस हासिल ना करें। और सक्सेसफुल के लिए जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म तब बनेगा जब वो अपनी रिप्रोडक्शन को पानी से आजाद कर लेगा। सिर्फ पानी से आजाद नहीं करना, यानी पानी तो जिंदगी के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल जमीन पर जो है लाइफ के लिए वो क्या है, पानी ही है। लेकिन जो सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी रिप्रोडक्शन को पानी से क्या कर ले, आजाद कर ले। सो एनी ऑर्गेनिज्म विल बी डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल या जस्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म व्हेन इट अंडरगो द water independent reproduction. So water independent reproduction is first criteria to be a successful land organism. अब इस लिहाज से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट बनेगा। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इसका आंसर डिफरेंट मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। फिर ऑर्गेनिज्म को चेंज करते जाएं, यहां से भी आपको आंसर डिफरेंट मिलेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड कुछ और होगा, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इसका आंसर कुछ और होगा। फर्स्ट प्लांट ऑन जो लैंड, इसका आंसर डिफरेंट होगा। फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑन लैंड, इसका आंसर डिफरेंट होगा। फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल जो प्लांट ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। फर्स्ट एनिमल ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। और मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑन लैंड, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। लेकिन मुझे इजाजत दें, मैं आज के इस टॉपिक को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूं, चूंकि जो स्टूडेंट्स तो एफएससी के से ताल्लुक रखते हैं या उनका ताल्लुक ए लेवल से है, ओ लेवल से है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सटेंसिव क्वेश्चन में, व्हाट आर द लैंड एडाप्टेशन ऑफ फंजाई। So fungi also grow best in moist habitat. Moist habitat क्यों? चूंकि पानी होता है और वाटर इज द मोस्ट नेसेसरी बायोमॉलिक्यूल फॉर लाइफ, इसलिए पानी का आना जरूरी है।
हर ऑर्गेनिज्म यही चाहेगा कि वहां पर ही सरवाइव करे जहां पानी ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके, और यही पानी हम तलाश कर रहे हैं मरीख के ऊपर कि हमें पानी के आसार मिल जाएं तो हम मरीख पर शिफ्ट हो जाएं। इसलिए फंजाई भी ग्रो करेंगी बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट। लेकिन अगर पानी नहीं है तो कहीं भी उनके पास अगर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो वो ग्रो कर जाएंगे। तो फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, बट दे कैन ग्रो एनीवेयर वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। यानी ऑर्गेनिक मैटर होना उनके लिए पहली बेसिक जो कंडीशन है। They are the first successful group of land organism because evolution of life on earth take place in water, and first organism that evolved on earth was probably bacteria, archaebacteria। लेकिन बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया से जिंदगी आस्ता आस्ता से शिफ्ट हुई टुवर्ड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और फंजाई को ये खासा हासिल है। फंजाई आर द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहले कामयाब हो गया जमीन पर आने में, वो कौन था? वो फंजाई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन को पानी से आजाद कर लिया, because of various reproductive feature that enable them for the water independent reproduction. So fungi are regarded as the first successful group of land organism. There are two main features that are responsible for their adaptation on land. One feature are related to body, यानी कुछ फीचर का ताल्लुक उनके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस के साथ था, और कुछ फीचर का ताल्लुक उनका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चेंजेस के साथ था। बॉडी फीचर को हम वेजिटेटिव फीचर भी कह सकते हैं। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर्स हैं जो कि फंगस को हेल्प करेंगे जमीन पर अडॉप्ट होने में? उसमें सबसे पहले एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम। फंजाई की जो बॉडी होती है वो बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम कहते हैं हाइफी। और ये एक एक्सटेंसिव हाइफी सिस्टम रखने का मकसद यही था कि ताकि वो हर तरफ क्या हो सकते हैं, डोमिनेट कर सकें। उनका सरफेस एरिया जो बढ़ जाए, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उनको डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, पानी और ग़िज़ा के डिफ्यूजन में हेल्प मिलेगी। So they have a extensive hyphal system, or this fast spreading system of hyphae help them to increase their surface area and contact with their substrate, and it help them to absorb the food and water from their environment. Second very important feature is chitinous cell wall। अक्सर हम देखते हैं कि फंगस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। जहां फंगस दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म को तहलील कर देती हैं छोटे छोटे मिनरल एलिमेंट्स में, तो फंगस खुद क्यों डिकम्पोज नहीं होती? ये क्वेश्चन तो आपके जहन में आता होगा कि फंगस जब डिकम्पोजर हैं और तमाम डेड ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर रही हैं, वो बिल्कुल तहलील कर रही हैं, मिनरल्स उसके निकाल रही हैं, तो फिर खुद क्यों नहीं होती हैं? उसकी रीजन है कि अपने आप को बचाने के लिए फंगस ने अपनी सेल वॉल के में क्या रख लिया, काइटन। एंड काइटन इज द मोर रेजिस्टेंट एंड स्टेबल बायोमॉलिक्यूल एज कंपेयर टू सेलुलोज एंड लिग्निन एंड अदर मटेरियल। और चूंकि काइटन एक इंतहाई टफ बायोमॉलिक्यूल है, इसकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, तो फंगस जमीन पर आकर भी डिकम्पोज नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो ये फीचर इनको हेल्प करेगा टू अडॉप्ट ऑन द लैंड। जमीन पर आने के बाद इनके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आनी चाहिए जिसकी मदद से ये पानी अपने जिस्म में एब्जॉर्ब कर सकें, न्यूट्रिएंट अपने जिस्म में एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए इन्होंने कुछ रूट लाइफ हाइफी भी बनाई होती हैं। तो दिस रूट लाइफ हाइफी आर कॉल्ड rhizid that help in absorption of water and other necessary elements from their immediate environment. Fungi are even more tolerant to pH. They can tolerate very acidic pH, that is 2, and some alkaline pH up to 9. सो फंजाई जो होती हैं वो 2 से 9 तक pH को बर्दाश्त कर सकती हैं। दैट इज द रीजन आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, how fungus can grow in bottles of pickles, jams, in jars
दैट आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, यानी आपने कोई भी पिकल्स रखी हैं, अचार रखे हुए हैं आपने रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में एक तो टेम्परेचर कहां पर चला जाता है, -4 से नीचे चला जाता है, और चूंकि अचार में भी ग्रो करिए तो उसकी पीएच एसिडिक होगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंतहाई एसिडिक इन्वायरमेंट में और इंतहाई लो टेम्परेचर पर फंगस कैसे ग्रो कर रही, उसका आंसर आपको इस पॉइंट से देना पड़ेगा। As fungus are more tolerant to pH, they can tolerate a range of pH from highly acidic 2 to basic pH 9. So they can grow in acidic solution like pickles, like citric acid. Similarly, fungus can tolerate a very range of pH from very low up to -5 डिग्री to 50 डिग्री, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं। दैट्स वाई दे कैन ग्रो इन बोटल्स एंड जैम्स एंड जार दैट आर एक्चुअली केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। तो सो ये रीजन है कि फंगस अपने आप को अडॉप्ट करने में कामयाब होगी। फिर बट कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ फंजाई दैट मेक देम अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्टिव फीचर में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी किसी ने पानी से छुटकारा पाना रिप्रोडक्शन के लिए, तो उनको कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं रखनी जिसके पास फ्लैजिला हो, क्योंकि फ्लैजिला को मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वो पानी की जरूरत होती है। तो एज फ्लैजिला आर वाटर डिपेंडेंट, सो कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर फंगस नहीं बनाएगी रिप्रोडक्टिव जिसमें फ्लैजिला हो या वो क्या हो, वो मोटाइल हो। इसलिए इनके पास लैक ऑफ फ्लैजिला होगा। नॉन स्पोर जो इनके होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, यानी वो मूव नहीं कर पाएंगे, स्विम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा पानी की जरूरत नहीं है। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होंगे। एफिशिएंट डिस्पर्सल, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए उनको क्या चाहिए, हवा काफी है, स्पोर हवा के जरिए फैल जाएंगे। और जहां पर भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, इस हवा में फंगस के स्पोर मौजूद हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर कुछ रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो उनको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में क्या करने में, अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं, लाइक थिक वॉल्ड जायगोट, जिसको आपने जायगोस्पोर पढ़ा है। और इसके अलावा बहुत सी रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर फंगस बना लेती हैं जो उनको हेल्प करती है टू अडॉप्ट ऑन लैंड। एज fungus have many important body feature that help to adapt on land, so they are a group of land organism, and as they make their reproduction independent of water because of various reproductive feature, so they are successful group of land organism। उम्मीद करता हूं अब आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया होगा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।